राम राम सभी भाइयों को। आज मेरा चौथा व्लॉग है और इसी के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और आज मैं आपको एक ऐसे भाई की कहानी बताने वाला हूं जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ देखा है, जिनका नाम है बलवंत, और जो अपने फतेहाबाद जिले काजलेड़ी गांव से है वो भी। और उन भाई के बारे में आपको परिचय करवाऊंगा, उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनवाऊंगा आपको, जिनका खुद का पंचर का और बाइक ठीक करने का और वो बिजनेस है, साथ वेल्डिंग का भी काम है भाई का। तो उसके साथ आप सभी इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और मैं अब भाई से आपका परिचय करवाने वाला हूं। राम राम बलवंत भाई। राम राम भाई साहब। तो आप भाई साहब अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी की जो आप बीती है वो बताइए। जब से आपने होश संभाला है, आप बड़े हुए हो, कुछ पढ़ाई करी है या जो आप अपने पढ़ाई छोड़ी है, उसके बाद आपने क्या क्या किया है जिंदगी में, जितने काम किए हैं या जिंदगी में जो दुख सुख झेले हैं, जो परिवार ने दुख दिए हैं, या कई ऐसे होते हैं चाचा ताऊ होते हैं, या कुछ परिवार के साथ अच्छा रहा है तो कुछ बाहर वालों ने कुछ तंग किया है, या जिंदगी में आपने कुछ अपने आप से सक्सेस हुए हो जिंदगी में, तो वो सारी बातें बताइए। पहली बात तो ये है भाई साहब, जिंदगी में पहली बार तो आठ तक तो क्लास में गया था। 8 तक क्लास में गया भाई, आप अपनी हम बता दीजिए। 8 तक तो क्लास में गया था, फिर 8वीं में फेल हो गया। फिर उसके बाद में पिताजी नहर महकमे में बेलदार थे। अच्छा अच्छा। उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर उनको नहर महकमे में बेलदार थे पिताजी। हाँ। अच्छा जी। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, खराब रहने लगी। तो उसके बाद में मैं उनके साथ मान लो वो घर पे दवाई पानी लेने लगे, उनके साथ ड्यूटी में भी करता था। अच्छा अच्छा। तो बंग सलग थे जान लग गया, जान लग गया मैं। अच्छा अच्छा। तो जाने के बाद में थोड़ा दिन बाद में मान लो जो गया, रिटायरमेंट भी दिलवा दी उनको। अच्छा, तो रिटायरमेंट हो गई उनकी और आप मान लो काम थे। हाँ, मेहनत करवाई है। अच्छा। उनको मान लो साइकिल चल नहीं पाती थी, फिर मैं भी मान लो अभी आप घर रह जाओ, घर में आपकी ड्यूटी मैं करूंगा। अच्छा। तो उसके बाद में और रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होने बाद में साल 6 महीने बाद में वो मान लो अदरक मार गया। हाँ। तो अपनी भाषा में बता। उसके बाद में अदरक मारने के बाद में उनको 2.5-3 साल तक वो दिक्कत रही। अच्छा अच्छा। दिक्कत रहने बाद में उससे पहले जो ड्यूटी जाने से पहले मैं मान लो फतेहाबाद काम सीखा, स्कूटर मोटरसाइकिल। हाँ। तो उसके बाद में धीरे धीरे फिर छोटा कारोबार बढ़ाया, दुकान करी। दुकान करने के बाद में कुछ और भी किया कि बीच में आपने कोई और दुकान, कोई वैन चलाई हो, कुछ और काम किया हो? हाँ, पहले दिहाड़ी पे जाया करता था। दिहाड़ी पे जाया? हाँ, चर्जी बजाया करता था। फिर उसके बाद में PWD में सड़क पे भी गया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में धीरे करते पिताजी बोले भाई इस तरह बोले दिहाड़ी से तो काम बनेगा नहीं, तू कोई बिजनेस कोई काम सीख ले। फिर मैंने स्कूटर मोटरसाइकिलों का काम सीखा, फिर गैस वेल्डिंग का काम सीखा, टायर पंचरों का सीखा। फिर दुकान करवा दी पिताजी ने। दुकान कराने बाद में फिर मैं दुकान चलाने लग गया। और चलाने के बाद में जो मेहनत से ईमानदारी से काम करते हैं, हम ना तो किसी से बेईमाना नहीं, और एक साफ काम करना और साफ बात बतानी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। तो जिंदगी में ऐसे भी हुआ कभी भाई कि जो का ताऊ परिवार मतलब कि साथ ना दियो, अगर बुरो टाइम हुआ है, कोई अपना मतलब परिवार भी मतलब साथ ना हुआ भी टाइम में थे, अकेला मेहनत करी है दिन रात लाके? देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है। जो चीज है, जो कहते हैं ना कि जो चीज अपने मेहनत से करोगे तो अपने मेहनत से ही काम चलेगा। हाँ, अपनी मेहनत का पैसा, अपना मेहनत का पैसा मिलेगा। तो मान लो दुखी तो किसी ने करे भी नहीं। अच्छा। फिर मतलब कोई यार दोस्त हो आपकी जिंदगी में, कोई साथ छोड़ गए हो, या यार दोस्त बने ही नहीं थे जिंदगी में, अकेले लगे रहे? देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव सब जगह आते रहते हैं। तो वो स्थिति हम सब भाइयों के से तो मेल मिलाप हाँ करते ही हैं। मतलब परिवार ने भी साथ दिया है? परिवार ने भी साथ दिया। परिवार से भी मिलके चले हैं हम। वैसे कोई बात नहीं है, परिवार से मिलके चल रहे हैं। परिवार को अगर कह दिया तो परिवार भी आधी रात खड़ा हुआ है, आधी रात साथ खड़ा हुआ है। हाँ। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे दुकान यहाँ पे लिया, ले बाद में मैं गाड़ी भी ले आया हूँ। अच्छा।
जो भी किसान भाई है, कभी गन्ने के सीजन में जो कभी ट्राली पंचर हो जाती थी, वो दुखी बहुत होते थे। दुखी उसके कारण मैं गाड़ी ले आऊँ, सभी भाइयों ने सहयोग किया कि ये चीज बहुत अच्छी ले आया। तो मान लो कि आप पंचर का ये काम लोगों के घरों तक पहुंच के, गाड़ियों तक पहुंच के भी करते हो? हाँ, ऑनलाइन फोन आ जाता है तो उनके गाड़ियों में जाके भी काम करते हैं। गाड़ियों में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी चलती है। अच्छा बलवंत भाई, वैसे कि जिंदगी में आपने मैरिज हो गई है, बच्चे कितने अपने? अपने एक लड़की है। अच्छा, एक गुड़िया है। हाँ। तो उसकी भी पढ़ाई जारी रखी है आपने? उसको पढ़ाई के आगे सिखाया कि आगे जिंदगी में पढ़ाई कर, पढ़ाई सब कुछ है लड़की के लिए। लड़की लिए पढ़ाई सब कुछ है। जो कुछ कमाता हूँ लड़की लिए कमाता हूँ भाई, वो कुछ पढ़ लिख के आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी वैसी पुरानी सोच नहीं है कि लड़की को घर पे रखें आपा, कि मैरिज कर दें जल्दी, ऐसे एक लड़की को कामयाब करें जिंदगी में, जो पैरों पे खड़ा करें। जिस भाई के भी जो अगर एक लड़की है या एक लड़का है, उनको पढ़ाओ। हाँ। उनको अच्छी शिक्षा दो। हाँ। अच्छा वातावरण में रखो, अच्छी पढ़ाई के नाते कुछ मान लो जो उसकी मांग है, डिपेंड है, जो है बच्चों को अच्छी तरह प्यार से पालन पोषण करो, उनको सख्त ना रहो, इतना भी सख्त ना रहो कि वो बिगड़ जाए दिन में सख्त रहने से। क्योंकि ज्यादा सख्त रखने से क्या है कि बच्चा बिगड़ जाता है, उसके दिमाग में मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है। फिर उसको प्रेम प्यार से बोलो, और प्रेम प्यार से उसको मान लो उसकी बात है जो है रिवाइज करो, जो चलता है वैसे मान लो। ठीक है। तो भाई साहब, अभी अपने दुकान किस नाम से है? दुकान है जी बलवंत सोनी के नाम से। बलवंत सोनी के नाम से। अच्छा, आप वैसे सोनी हो, सुनारो। और मतलब कि साथ फिर भी अपने को ऐसा नहीं है कि मन में कि छोटा काम करे कुछ, और जिंदगी में खुद का काम कर रहे हैं, पेंचर का, वेल्डिंग का, सब चीज का। जो मान लो शर्म नहीं है मन में, मतलब कि ऐसे कि जिंदगी में कामयाब होना है तो हर काम से हो सकते हैं, ये नहीं कि सुनार है तो सुनार का ही काम करेंगे। नहीं, ये सुनार तो मान लो लगभग तो सुनार तो जिसका मान लो जो कारोबार है वो सुनार तो आपका कारोबार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसका मान लो जो जिसकी तंगी है वो छोटा बिजनेस में काम चला दे, बराबरी किसी की नहीं होती। बराबरी किसी की नहीं होती, अपनी मेहनत जारी रखो। मेहनत जारी रखो, मालिक सब कुछ देगा। मालिक सब कुछ देगा, ये बात सही है भाई साहब आपकी। तो आपका कोई फोन नंबर, अगर किसी भाई को काजल लेडी के पास कोई गोरखपुर अगर या खजूरी या यहाँ कहीं पास अगरवा मोड़ तक या बड़ोपल धांगड़ तक अगर कोई दिक्कत हो, कोई रात को ट्राला कहीं कुछ और कोई दिक्कत हो, कोई भाई को ट्राले वाले को, तो आप अगर मतलब अपनी फीस के साथ पहुंच सके? हाँ, अपनी फीस के साथ पहुंचेंगे। जो अपने नंबर है 98 137 047 21। तो 98 137 047 हाँ। अच्छा बलवंत भाई, उसकी मान लो सर्विस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बलवंत भाई, आपका इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। इसी के साथ मैं रमणीक बोस आपको कहता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी भाई को फतेहाबाद जिले में कोई भी दिक्कत हो तो इसी नंबर पर मैं डाल दूंगा एड में, तो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। कोई ट्राले वाले भाई, कोई ट्रैक्टर वाले भाई, रात को अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ये भाई पहुंचेंगे। समाज सेवी भी है साथ, और साथ अपनी फीस जो होती है वो तो होती है। उसके साथ इस व्लॉग को मैं खत्म करना चाहता हूं, और अगला नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप मिलेंगे भाइयों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दब के करिए भाइयों, दब के करिए भाई।